आज माता महागौरी का दिन है। इन्हें अन्नपूर्णा की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से हमारे सारे दुखों और कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज हम सब मिलकर माँ को शीश नवाकर नमन करेंगे और इनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। तो बोलो माता महागौरी की जय हो। देवी दीदी, बोल महागौरी मैया की जय। सब लोग आरती ले लीजिए। देवी दीदी, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने यहाँ क्या मुंबई में है। अब तो विश्वास हो गया ना। हो गया। अब देवी दीदी, ये सब हमारे दोस्त हैं। अब नमस्ते। नवरात्रि में हम सब मिलकर पूजा करते हैं। ये तुलिका, ये संत, अभिमन्यु और ये शिव। ये क्या बात है गौरी? अरे हमको तो तुमने मिलाया ही नहीं। देवी जी, अरे हमको कैसे भूल सकती हैं? मिर्जापुर में ना इन्होंने हमारे हाथ के बहुत सारे पकौड़े खाए हैं। कहे देवी जी, झूठ कहे तो कहो। भाभी आप भी ना। बहुत सुना आपके बारे में गौरी से। ये हमारी देवी दीदी के साथ साथ हमारी गुरु दीदी भी है। बस ऐसा समझ लो कि हमें संगीत सिखाने वाले बाबूजी और हमारी गुरु दीदी है। पता है, जब हमारे बाबूजी देवी दीदी को संगीत सिखाया करते थे ना, तभी से हम बहुत प्रभावित थे। इन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे, सुर लगाना, सब कुछ इन्हीं की तरह। सही कहो तो देवी दीदी हमारे संगीत सीखने की प्रेरणा है। और तो और पूरे यूपी में जितने फैंस इनके हैं ना, उतने फैंस एक बॉलीवुड सिंगर के भी नहीं होंगे। अब बस भी करो गौरी, अब इतनी तारीफ मत करो कि हमें समझ में ना आए कि हम किधर जाएं, क्या करें। भाभी, इसी बात पे देवी दीदी की पसंद का फलाहार बनाइए ना। सिंघाड़े की रोटी, आलू की सब्जी और राजगिरे का हलवा। अरे गौरी बस बस, आज तो सिर्फ हम तुमसे मिलने चले आए। जब गुरुजी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो तो तुमसे मिले बिना रहा नहीं गया और झटपट आ गई मैं। अब बस प्रसाद दे दो और हम चलते हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास। रात में जगराता है ना। और रही खाने की बात, तो उसके लिए तो हम किसी दिन फुर्सत से आएंगे। और सिर्फ सिंघाड़े की रोटी और राजगिरे के हलवे से काम नहीं चलेगा, पूरे 56 भोग बनवाएंगे। दीदी, आपके साथ के लिए ना हम दिन में 2 बार 56 भोग बना सकते हैं। अच्छा बताइए, जगराता कहाँ पर है? अरे वो जो बीपी कॉलोनी है ना, उसी के कम्युनिटी हॉल में। अरे वो तो हमारे घर के बहुत पास है। हम सब जरूर आएंगे। आना ही होगा, अगर नहीं आओगे तो मार नहीं खाओगे हमसे। अच्छा, हम अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? अब पहले प्रसाद तो लेके जाइए। हाँ? गौरी, तुम ना अपने हाथों से देवी जी का प्रसाद दो। ये लीजिए। अच्छा गौरी, अब हम चलते हैं। शाम में आएंगे तो बैठ के खूब बातें करेंगे। ठीक है दीदी, हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्ते। हाँ, गौरी, आज प्रसाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तुलिका, सिर्फ बांटना, खाने मत लग जाना, वरना बाद में कहेगी कि 135 ग्राम्स वेट बढ़ गया। चुपचाप प्रसाद लो और अपने ही पुराने जोक्स मारना बंद करो। आप सबने देखा ना हमारी दीदी को, वो ऐसी ही है। हम तो गौरी, हम सब देवी दीदी की तारीफ सुन चुके हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। चलो अच्छा हुआ देवी दीदी आ गई,
और गौरी का ध्यान बढ़ गया। कम से कम अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। चलो अब पूजा हो गई, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अब तो आरती हो गई ना, तो अब क्या रह गया है? हम सब मिलकर कंजक पूजन की तैयारी करेंगे, चलो। इसलिए मिस आलसी अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर। अच्छा अभिमन्यु, हाँ? आपको कोई मीटिंग के लिए तो नहीं जाना है ना? अरे मीटिंग हुई तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसे अकेला? हमारा मतलब है कि हम सबको अकेला छोड़कर अभी भला कैसे जा सकता है? काहे अभी हम ठीक कह रहे हैं ना? जी भाभी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा बताओ गौरी, क्या क्या तैयारी करनी? गौरी, काले चने ना उबल गए हैं। अरे वाह भी, अरे तुम तो बहुत अच्छी लोइयां बना रहे हो। झूठ कहें तो कहो, अरे गिन के ना केवल 9 ठो लिफाफे बनाने हैं, और 9 सेकंड के काम को ना 9 साल लगाएगा ये सिर्फ। भाभी, आपको शिव की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कर लेगा। आप सब्जी में छौंका लगा दीजिए ना, और हाँ, पूड़ी के लिए तेल भी गरम करने रख दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, काम तो हमें ही नहीं आता है ना, और ये शिव ना सद्गुण संपन्न हो। तुलिका, चूड़ियों का सेट ना बहुत ध्यान से बनाना। सब डब्बों में 9 चूड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुई ना, एक भी कम हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सेट तो पूरा 9 चूड़ियों का ही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सब में एक जैसी चूड़ियां क्यों हैं? वो इसलिए ताकि कन्याओं में लड़ाई ना हो कि एक के पास बहुत सुंदर चलेगी और दूसरे के पास बहुत कम। वेरी स्मार्ट, हाँ, गुड थिंकिंग। संत, तुमने अभी यहाँ टेबल पे से उठा के अपनी जेब में क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने यहाँ से कुछ उठा के रखा है अपनी जेब में। सच में कुछ नहीं रखा मैंने। एक सेकंड में आ रहा हूँ। अरे मैंने देखा संत। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सच में ये कुछ नहीं है। संत दिखाओ। ये दोनों भी ना। भाभी, क्या हुआ? भाभी, अगर चनों को छौंका लगा दिया ना तो हमें बता दीजिए, हम पूड़ियां तल देते हैं। हाँ हाँ, अरे वो सब तो हो गया, हम कर लेंगे ना सब काम। अभिमन्यु, लोई तो बनाइए। अरे बना रहा है ना, काहे परेशान कर रही है उसको? भाभी, हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अंदर घी ना जल जाए। कुछ जलने वलने वाला नहीं है। अगर अब कुछ जलेगा ना तो सिर्फ शिव का दिल। शिव हमसे नाराज होकर चला गया। ये सब काम छोड़कर कैसे जाए उसे मनाने? दिखाओ मुझे। दिखाओ। ये दोनों भी ना हमेशा लड़ते रहते हैं। हम अभी आए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? क्यों शोर मचा के रखा है? गौरी देखो ना, ये कुछ छुपा रहे हैं अपनी जेब में। हम ना तुम दोनों के बीच संगी सुलानी कराने आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि कंजक पूजन के लिए बच्चियां चाहिए, जिनमें से एक बच्चा होगा।
और हमने कहा था उनसे कि तुम 12 बजे तक पहुंच जाओगे। चलो निकलो। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी जाओ। एक काम करना, रास्ते में झगड़ लेना, लेकिन अभी जल्दी जाओ। हाँ हाँ चलो 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 अबे कुछ नहीं कसम से। हे भगवान, ये दोनों भी ना। भाभी वो किचन में ना घी खत्म हो गया है। हम जाकर ना सामने वाली दुकान से 2 मिनट में ले आते हैं। कहा घी खत्म हो गया? अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? तुम चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं तुमको। घी का बहाना तो नहीं चलने वाला, और भाभी से झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। क्या करें क्या करें, कैसे जाए शिव को बनाने? गौरी, अरे क्या सोच रही हो? चलो घी दिखाते हैं तुमको। भाभी वो क्या है ना, जो किचन में थोड़ा सा घी पड़ा है ना, वो घर का सामान बनाने के काम आ जाएगा। पूजा करने के लिए और हलवा बनाने के लिए हम शुद्ध घी ले आते हैं। हम ले आते हैं। कमला, कहाँ से घी लाने वाली हो? हम सब समझ गए हैं गौरी। जाओ जाओ ले आओ घी। क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठे हो? सिर्फ बोलोगे कि तुम सबको छोड़कर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? हाँ तो मेरा कौन खास बैठा है वहाँ? तेरा तो है ना वो खास दोस्त अभिमन्यु। जा ना उसके साथ गप्पे मार। जब गप्पे पूरी हो जाए तो पूड़ियां बनाना उसके साथ। जब पूड़ियां बन जाए उसके बाद हलवा बनाना उसके साथ। उसके बाद एकेडमी खोलना उसके साथ। अच्छे से चलाना, बहुत अच्छी चलेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुझे? पता है हमें क्या लगता है? अभिमन्यु ने ना तुम्हारे दिमाग में थावा बोल दिया। एक बात बताओ, रात को सपने भी क्या उसी के देखते हो? दिमाग मत खराब कर मेरा। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उसकी गलतियां नहीं देखती ना, लेकिन मैं देखता हूँ। जब देखो तब घूरता रहता है। मन करता है ना उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ में थमा दूं और बोलूं उसे ले अब घूर ले। तू नहीं होती ना तो रोमांस का सारा नशा उतार देता उसका। बस चुप रहो। इसके आगे कुछ नहीं बोलोगे। आज तुम्हें मौन रहने की परीक्षा देनी है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसी कारण दिया है कि बोलने से ज्यादा हम सुने। और जब भी हमारा मुंह खुले ना, भूलकर भी हमारे मुंह से किसी की निंदा ना हो। आज तुम्हारी यही परीक्षा है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितना बर्दाश्त कर पाते हो। इसलिए जो कुछ भी हो जाए, आज तुम पूरा दिन मौन व्रत रखोगे और एक भी शब्द नहीं बोलोगे, वरना परीक्षा में तो फेल हो गई, साथ ही साथ हम भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा है? आई एम सॉरी। मैं कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं देने वाला। और भगवान ने कान, हाथ, मुंह कितने और क्यों दिए हैं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हम ही पागल है ना जो हर बार तुम पर भरोसा करते हैं। नहीं रखना है मौन व्रत, मत रखो, लेकिन याद रखना आज के बाद हमसे कभी बात मत करना। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम छोड़ो हमारा दूजा। तेरे इश्क में, सिर्फ छोड़ो हमारा हाथ। तेरे इश्क में हो, तेरे इश्क में ये कैसा प्यार है